हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ामिनेशन था वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था JKSSB के द्वारा। तो इस वीडियो में हम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था इसी समय, तो उसका हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है जानने की वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछता है कि जो 18th समिट G20 की इंडिया में रिसेंटली कंडक्ट की गई थी उसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ने न्यू दिल्ली में 2023 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो नेक्स्ट समिट होगी G20 की 2024 में वो कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। तो अगर गाइस आपने हमारी वीडियोस देखी होगी जो मैंने G20 पे अपलोड की थी, उस दिन में मैंने बताया था कि जो ट्राइका करके एक टर्म होती है, ठीक है, ट्राइका में 3 कंट्री आती हैं G20 की, जो उस समिट को होस्ट करती है प्रेजेंट टाइम में। एक वो होती है जिसने प्रीवियस टाइम में उस समिट को होस्ट किया होता है, वो आती है। और थर्ड कंट्री आती है जो फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर उस समिट को होल्ड करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था ब्राज़ील। ब्राज़ील इस समिट को हेल्ड करेगी इन 2024। तो ब्राज़ील विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है वेयर इज एग्जैक्टली अक्साई चिन्ह, कि जो अक्साई चिन्ह है वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्या वो ले के पास है, जहाँ जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है, जहाँ जस्कार माउंटेन्स के साइड पे है, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछता है विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशो इन इंडिया, कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। तो ये अब वहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरला। केरला विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया है कि कितने टाइम RBI के द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो RBI जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसने जो मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज़ की गई है इसके ऑप्शन थे 6, 3, 4, 2। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 6 टाइम अभी तक RBI ने मॉनिटरी पॉलिसी को रिलीज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है आपका इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था। इसमें पूछता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, कौन से पार्ट में जाता है, क्या वो फंडामेंटल राइट में आता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, या इकोनॉमिक राइट्स में आता है। तो गाइस अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, कि जो क्वीन लीदा थी जिन्होंने रूल किया था कश्मीर में 1980 से लेके 1003 AD तक, वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है। ऑप्शन है लोहारा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी, या फिर गुप्ता डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। क्वीन लीदा जो थी वो बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्थन कमांड है इंडियन आर्मी की उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर था वो था उधमपुर। उधमपुर में इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि किसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन थे गुनावर्मन, दुर्लभवर्धन, ललित आदित्य, या संगभूति। तो आपका जो राइट आंसर था वो था आपका ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को बोला जाता है आपका समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको ये हमें जरूर पढ़ा होगा कि ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है इंग्लिश सेक्शन से। तो इसमें आपको बताना है कि इफ़ यू डो नॉट नो द मीनिंग ऑफ पोज वाई डोंट यू डैश द वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो ऑप्शंस आपके ये हैं लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, या लुक अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लुक अप। लुक अप विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10th है ये हमारा पूछा गया है जंबल सेंटेंस के ऊपर। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। 4 स्टेटमेंट्स को आपने अरेंज करके लिखना है एक करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ QRPS। क्या हो जाएगा? QRPS। ठीक है, QRPS हो जाएगा। पहले ये वाली स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके बाद देन ये इट इज़ पॉसिबल टू रिट्रेन यूर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप। दिस इज़ पॉसिबल if you make sure your room is undisturbed, quiet and dark।
creating a relaxing bedroom environment is very important too, and this can be done using a calming subtle fragrance. Start by regulating the times you go to bed and get up. This will be the right order for this jumbled sentence. Okay. क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव। एक्टिव पैसिव वॉइस हमें पूछा गया है इस सेंटेंस में, हमने बताना है ये हमें जो सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। इसको हमने इसका एक्टिव वॉइस दिखाना है। देखो इसमें पूछा गया द न्यूज़ हैज़ बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही हैज़ ब्रॉट अस द न्यूज़, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है आइडेंटिफाई द करेक्ट आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ सेंटेंस विच एन एरर। एरर पूछा गया है आपको, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपने एरर बताना है। सेंटेंस मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो एरर होगा वो आपका होगा इस पार्ट में, क्रोर्स वाले पार्ट में, ठीक है। 3 crore नहीं होता, ठीक है। ये हो जाएगा दिस 3 crore, ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, इसमें एक एरर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछा गया है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसमें पूछता है कि इसमें आपने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। ये आपकी स्टेटमेंट आपको दी गई है। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंस, तो इसका जो है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गंगू आर यू इन योर सेंस आस्क्ड मोती, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द सेम टाइप ऑफ कंटेंट इन द कमिंग फ्यूचर्स। ओके, वी विल अपलोड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछता है द रेशो बिटवीन, रेशो के ऊपर मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है डाटा इंटरप्रेटर में। ये बोलता है कि द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन 7:8 है, तो अगर सेकंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 87.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है हमने इनको एक स्टेटमेंट दी है और साथ में आपको 2 कंक्लूजन दी हो गया, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है ये वाली, और इसके कंक्लूजन है ये, क्या ये कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। तो इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं, प्रोवाइडेड दैट यू subscribe our YouTube channel and support us in this journey, okay, and we will upload rest question in the next videos। 15 क्वेश्चन करके हम इस पेपर को कवर करेंगे सो दैट आपको भी ज़्यादा लंबी वीडियोस ना लगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।